हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं वेक्टर का। अब तक हमने वेक्टर में बहुत कुछ पढ़ा, जैसे वेक्टर के बेसिक के बारे में पढ़ा कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने वेक्टर के एडिशन के जो रूल है, लॉ है, उनके बारे में बात की। बेसिकली ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, या फिर जो उसका मेन लॉ था पैरेललोग्राम, जो हमारे सिलेबस में डिटेल में था, उसके बारे में हमने बात की। एनालिटिकल मेथड से कैसे जोड़ते, उसके बारे में भी बात की। डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं, उसके बारे में भी बात की। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी बात की। आपने जो फेमस रिजल्ट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, उसकी बात भी की। उसके ऊपर बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए। एंड उसके बाद मैंने ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर के बारे में बताया कार्टेशियन फॉर्म में। और उसके बाद हमने कुछ जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनते हैं किस तरीके से किसी वेक्टर के 2D में या 3D में, हमने उसकी भी बात कर ली। आज नया टॉपिक है, इसका नाम है वेक्टर का प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, दो या दो से अधिक जो वेक्टर्स होते हैं उनका हमें प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये बेसिकली दो टाइप का होगा, दो टाइप का प्रोडक्ट होता है। एक को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम मैथमेटिक्स में देखें तो हम 2 into 3 करते हैं ना, दैट इज ऑलवेज 6। लेकिन वेक्टर्स में ये बात प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि पहले दिन से ही पढ़ रहे हैं वेक्टर का मतलब क्या होता है। जिनके पास यूनिट क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। वेक्टर में डायरेक्शन होने की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही। इस वजह से हमें इनकी वैरायटी ऑफ थिंग्स के बारे में डिस्कस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो दो टाइप का होता है। मतलब वेक्टर की हिंदी में बोले, वेक्टर की गुणा दो प्रकार की होती है। एक ऐसी गुणा होती है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, क्या है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, आज हम इसी बेस पे काम करने वाले हैं। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट है, ये फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट की बात हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मान लीजिए हेडिंग हो गए, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा ना, करना किसका है, वेक्टर्स का करना है। जैसे मेरे पास कोई एक वेक्टर है, लाइक ऐसे 2i + 3j। ओके, और एक कोई वेक्टर है दैट इज 3i + 4j + 5k, लाइक दैट। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। वो भी कौन से नियम से, डॉट प्रोडक्ट से। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टू मुझे करना है। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना हो, ये नेक्स्ट लेक्चर का विषय है, तो इसलिए यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करने वाले। आज डॉट प्रोडक्ट की ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है और ये स्केलर प्रोडक्ट क्यों है। तो डॉट प्रोडक्ट में जब हम किसी का मल्टीप्लाई करेंगे और कोई जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक कांस्टेंट नंबर जैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी, या कहें तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। किसके अंदर, डॉट प्रोडक्ट के अंदर। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो एक वेक्टर होगा। वेक्टर का मतलब उसके पास डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा,
लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है ये क्या होने वाला है, स्केलर होने वाला है, मतलब सिंपल एक नंबर कोई आने वाला है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि हम क्या डेफिनेशन इसका लिखने वाले हैं। आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में या नहीं पढ़ा है, आप फ्रेश है तो यहां से पढ़ सकते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, या इसी का नाम, इसी का दूसरा नाम बोलो, और डॉट प्रोडक्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। किसका, दो कोई वेक्टर होंगे, उन वेक्टर्स का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ये स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कोई भी टू वेक्टर्स होंगे, ऑफ टू वेक्टर्स, लेट्स से कोई वेक्टर ए है एंड बी है, इन दोनों का क्या करेंगे हम, वेक्टर। तो क्या करने जा रहे हैं, वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट में हमने ये देखा इज डिफाइंड एज, यहां से डेफिनेशन को लिखना शुरू करूंगा। मैं चाहता तो सीधे डेफिनेशन लिख देता, लेकिन उसमें प्रोडक्ट, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसी चीजों की बात नहीं हो रही। फिर आपको सीधा मैं ये लिख देता कि हम क्या करेंगे, इनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करेंगे एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब मैं यहां से लिखता प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, तो आपको समझ नहीं आता, या फिर मैं ऐसे लिखता था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए बी। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी, इन दोनों वेक्टर्स का मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इनके जो मैग्नीट्यूड होंगे, जैसे ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू मान लेता है ये कोई, अगर ये कोई डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है तो क्या होगी 2i मीटर, आई का मतलब प्लस एक्स में होगा, या जे हो सकता है, जे कैप हो सकता है, के कैप हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ डायरेक्शन नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि हमें क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, हमें सिर्फ इनका प्रोडक्ट करना है। इनका मैग्नीट्यूड कितना है 2। ऐसे कोई वेक्टर भी मान लो ये है 4i मीटर, और इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट। तो ये नहीं लेने हमें, सिर्फ कौन लेने, देयर मैग्नीट्यूड। ये क्यों नहीं लेने, आपको क्लियर है ना, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो कैसा आने वाला है, स्केलर आने वाला है। इस वजह से ये जो डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर, आपको पता है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देते हैं, ये ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर होते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो इनको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। हमें क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, बोल क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड कोसाइन, कोसाइन का मतलब कॉस थीटा, एंड कोसाइन, भी विजिबल नहीं है सर ये 1 सेकंड, मुझे विजिबिलिटी चेक कर लेने दो। अच्छा, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ओके, यहाँ इसको हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, और उसके साथ साथ क्या लेना है, कोसाइन माने कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा लेने के बाद कॉस थीटा देयर कोसाइन, कोसाइन का मतलब कॉस थीटा, थीटा कोई क्या होगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कॉस थीटा ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। बहुत बोरिंग डेफिनेशन जैसा लग रहा है, कोई खास लेना देना नहीं है डेफिनेशन से। अभी मैं आपको बताऊंगा ना, एक्सप्लेन करूंगा ना, सब समझ आ जाएगा। आप थोड़ा सा वेट करते रहो, सुनते रहो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुझे लिखना पड़ता है, क्यों, स्कूल के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं तो उनको स्कूल में लिखना भी पड़ सकता है, एक नंबर में पूछ लेगा डेफिनेशन का, वरना तो सिंपल ही बता देता मैं कि ए डॉट बी करने वाले हैं, दैट विल बी ए बी कॉस थीटा होगा,
ठीक है। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, अगर कोई ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है तो इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होने वाला है, कॉस थीटा क्या होने वाला है, एंगल क्या होने वाला है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, हाँ अब इसको पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। द स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये हेडिंग है, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड आपको पता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, या तो ऐसे लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ ए, या फिर इसी को ऐसे लिख देते हैं क्या, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं ए। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ए बी कॉस थीटा, एक ही बात है। और आपको पता है मैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं। बोलो क्लियर। हाँ, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। ओके, एंड उनके साथ में एंगल कौन सा ले लिया, कॉस थीटा, जो दोनों के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन देम। तो ये कहलाता है क्या, डॉट प्रोडक्ट। अब आप ध्यान से देखो, डॉट प्रोडक्ट किया, ये कोई वैल्यू आई निकल गई, या कोई ये वैल्यू आई निकल के। अब इसमें आप देखो तो ये डायरेक्शन नहीं, मैंने क्या बोला था, सिंपल कोई मैथमेटिक्स जैसे नंबर्स आने वाले, जैसे ए की वैल्यू मान लो 2 है, बी की वैल्यू मान लो 4 है, कॉस थीटा की वैल्यू मान लो कितनी है, 60 है। तो आप क्या करोगे, अगर मान लो ये 4 है, ये 2 है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू मान लो 60 है। बोलो, तो कॉस थीटा 60 कितना होता है, हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 4। 4 क्या है, एक गणित का नंबर, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं है। दैट्स वाई इसका नाम है क्या, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ये तो ही बहुत ही बच्चों जैसी बात। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको, इसको एक्चुअल मतलब क्या है इसका, ठीक है। तो मैं इसको साफ करके इसका मतलब समझाता हूँ कि ए डॉट बी या ए बी कॉस थीटा का क्या मतलब है। अब सुनना, इसको मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। जैसे मेरे पास मान लो ये कोई एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर, और यहां पर कोई वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में क्या है, कोई एंगल है, थीटा है। ठीक, मुझसे कह रहा है कि ए का प्रोडक्ट करो बी के साथ, वैल्यू क्या होगी, अब ये मत बोल देना ए बी कॉस थीटा, ठीक है, वही देखना है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये जो ए है ना, ये बंडी में है, मतलब ये किसके अलोंग है, सिर्फ सिर्फ एक्स के अलोंग, लेकिन ये जो बी है ये 2D में है, ये एक्स के अलोंग भी है और बाई के अलोंग भी है। और हमें करना है प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट करना है, ए का बी के साथ, मतलब ऐसा वेक्टर जो एक्स में मौजूद है उसका प्रोडक्ट करना है ऐसे वेक्टर के साथ जो 2D में मौजूद है। ये पॉसिबल नहीं है, और आपको पता है मैंने पहले से बता रखा है, आपने पढ़ा भी है, जब मैंने क्या किया था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए थे, मैंने आपको बताया था कि ये जो वेक्टर है ना, इसके 2 कंपोनेंट पाए जाएंगे, क्योंकि ये एक्स वाई में, ये एक्स है और यहाँ पे क्या है, मान लो वाई है, तो एक्स वाई में, तो उसका एक कंपोनेंट कहाँ होगा, दैट विल बी बी एक्स इन एक्स डायरेक्शन, वैल्यू उसकी कितनी होगी, बी कॉस थीटा। अभी आप यहाँ पे ये मत पूछना मुझसे ये बी कॉस थीटा क्यों होगी या कैसे होगी, इसके विषय में हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक, ये हो गया बी कॉस थीटा। इसका दूसरा कंपोनेंट बी वाई, वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, ये क्या होगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारे लिए बहुत आसान है, क्या आसान है, अगर हमें मल्टीपल प्रोडक्ट करना है किसका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, तो हम इजीली कर सकते हैं, बताओ, इजीली कर सकते हैं। इसके 2 कंपोनेंट थे, एक एक्स में आया, एक ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर है और ये भी क्या है, वेक्टर है, ये हिडन वेक्टर, इसके बारे में मैंने बताया था, ए एक्स होता था ये, याद है, और उसके साथ में क्या लगा देता था, आई। अब ये कंफर्मेशन में है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स है, इस वजह से मैं यहाँ पे आई नहीं लगा रहा हूं। अब यहाँ पे मैं करने चला प्रोडक्ट, तो बताओ ए वेक्टर, मैं प्रोडक्ट में क्या करता था, ए डॉट बी, मतलब किसी का डॉट प्रोडक्ट क्या करता था, उनके मैग्नीट्यूड लेता था, याद आया, उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करता था और कोसाइन लेता था। मैं कोसाइन ना बता करके आपको मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट लेता हूं। बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना, ये ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए, बोलो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत। और ये बी वेक्टर है, इसके 2 कंपोनेंट, एक एक्स में एक वाई में, जो एक्स में
उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बोलो बोलो बोलो, बी कॉस थीटा। कितना है, बी कॉस थीटा। बोलो क्लियर। यही तो बोल रहा हूं ना कि मैंने ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया। ए तो 1D में मौजूद है, लेकिन जो बी वेक्टर है ये 2D में है, तो 1D वेक्टर का मल्टीप्लाई 2D वेक्टर के साथ नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर होगा जो वेक्टर 2D में है उसके कंपोनेंट बना लेते हैं। इसका एक कंपोनेंट x में आया और एक कंपोनेंट किस में आ गया, y में आ गया। और मैं जो डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं वो दोनों कंपोनेंट ऐसे लेना चाहता हूं जो x में हो, क्योंकि मेरा इनिशियल वेक्टर है जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं वो किस में, x में। दैट्स व्हाई ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया b cos थीटा। ये अब यहाँ पे समझ गया ना ये b cos थीटा क्यों आया, क्योंकि हम x के साथ x डायरेक्शन का, नहीं समझ आया फिर से बताऊं। ये जो 2D में वेक्टर था तो इसके दो कंपोनेंट बना लिए, x में आ गया एक y में आ गया। अब मैं ऐसे प्रोडक्ट कर रहा हूं जो दोनों x में है, ये भी x में ये भी x में। दैट्स व्हाई a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो a का मॉडुलस a हो गया, a वेक्टर का मॉडुलस a हो गया। और जो b वेक्टर है जिसका x डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, b cos थीटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर दैट इज इक्वल टू ab cos थीटा, इजी करने के लिए। और बोल देते हैं क्या, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोलो क्लियर, समझ आया कैसे, क्यों किया मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। एक्चुअली में मैंने ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट किया, लेकिन बी वेक्टर 2D में मौजूद होने की वजह से मैं इसके साथ नहीं कर पाया, तो इसके उस कंपोनेंट के साथ किया जो कंपोनेंट किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग है। अगर ये वाला मेरा y के अलोंग होता तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, तो ये ऐसे भी हो सकता था। ध्यान से सुनना, अगर मान लो यहाँ पर ये a x में है, अगर ये a y में होता तो मैं क्या करता, a डॉट, बोलो ये पहली बात तो गलत लिख दिया, cos थीटा ना होकर ये क्या होगा, sin थीटा। बोलो तो ये क्या हो जाता, a डॉट b sin थीटा। तो अच्छे क्वेश्चंस में आप कभी ये याद मत कर लो कि हमेशा cos थीटा ही होगा। हाँ, हमेशा cos थीटा होगा, तो उसके साथ एक शर्त भी है कि हम ऐसे वेक्टर बनाने जा रहे हैं जो इनिशियल वेक्टर है वो हमेशा x में, इस वजह से ये क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है। ये sin थीटा भी आ सकता है, अगर ये a x में ना होकर y में आ जाता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, a और ब्रैकेट में b sin थीटा। हमें sin थीटा या cos थीटा से मेनली मतलब नहीं है, हमें मतलब है जिन दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उनमें दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी हम गुणा कर पाएंगे। ओके, आई थिंक मैं अपनी बात को समझा पाया। आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, और इनके एग्जांपल्स की बात करूं, अगर विजुअल हो तो यहाँ बता दे रहा हूँ। चलो एग्जांपल्स की बात करूं कि डॉट प्रोडक्ट के क्या एग्जांपल्स होंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। जैसे वर्क होता है, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि वर्क क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे वर्क। दूसरा इसका एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ इंस्टंटेनियस पार, बताओ P इक्वल टू, आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना, W अपॉन टी, ये तो पढ़ा ही होगा, ये तो बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे ना, पावर इक्वल टू W अपॉन टी। और W की क्या लिख सकता हूँ मैं, F डॉट S, अरे बोलो F वेक्टर डॉट S वेक्टर अपॉन टी, और ये देखो क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। ये होगा फोर्स डॉट वेलोसिटी। दूसरा एग्जांपल हो गया इसका क्या, पावर। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे अब मैं अगर क्लास 12th की बात करूं तो वहां पे आपको दो चीजें मिलेंगी। फर्स्ट वन लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, एंड दैट सेकंड इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज, यहाँ पे E लगा दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहाँ पे M लगा दे रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। विजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ एक बार, है विजिबल, नोट कर लो।
समझ गए ना। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, हम धीरे धीरे चल के जब पढ़ाई करेंगे, अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे ना, इन सब पे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इन सब में अगर आप कॉमन चीज देखो तो आप देख रहे हो ना, हम दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर ले रहे हैं, उनका क्या कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट, और उनका जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, स्केलर। स्केलर वर्क एक स्केलर क्वांटिटी आपको पता होगा। वर्क किस में आता है, जूल में आता है, जूल में आता है, बोलो। ऐसा ही क्वांटिटी वर्क की क्या होती है, जूल। अब मैंने बोला मैं 4 जूल का काम किया, वर्क डन इज 4 जूल। इसका मतलब 4 जूल क्या है, सिंपल कांस्टेंट नंबर है कोई गणित का, इसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं, इस वजह से वर्क क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। और यहाँ पे हमने देखा कि दो वेक्टर्स का अगर हम क्या कर दें, डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी पावर आपने पढ़ा होगा वॉट्स में, पावर, पावर का यूनिट पढ़ा होगा आपने, ऐसा यूनिट वॉट। आप तो कभी नहीं आपने मोटर से पूछा तुम कितने वॉट की मोटर हो, उन्होंने बताया हम 20 वाट की मोटर है या 10 वाट के बल्ब है। तो तुम्हारा डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में काम करते हो, ऐसा नहीं पूछा ना। क्यों, क्योंकि पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, ये अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप नीट या जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एरिया भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये बात तो हम डिस्कस कर चुके थे राइट हैंड थंब रूल में, याद आया, या स्क्रू रूल में मैंने निकाल के बताया था, एरिया की डायरेक्शन या तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड या फिर परपेंडिकुलर इनवर्ड होती है, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लास +2 में मिलेगा, 12th में मिलेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता, जो लोग स्कूल में उनको ये बात अभी पता नहीं होगी। तो आई थिंक मैं इसको हटाता हूँ, क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। ओके, ठीक है। अब हम ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। एडिशनल प्रोडक्ट में भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, आपको याद होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि मैं कल बताते बताते भूल गया था, और फिर से मैंने एसोसिएटिव बोल दिया, और फिर से मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भूल गया, याद आया। हाँ, तो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसमें, एडिशन ऑफ वेक्टर में। ऐसी यहाँ पे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसमें ज्यादा आपको थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अरे याद आया, उसी दिन की तरह कम्यूटेटिव का मतलब पता है ना, अरे नहीं पता क्या, उस दिन मैंने बताया था ना, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव याद करो। अभी इसका नहीं बता रहा हूँ, डॉट का नहीं बता रहा हूँ, एडिशनल बता रहा हूँ, तभी याद आ जाएगा। ए वेक्टर क्या था, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको नोट मत कर लेना, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये यहाँ पे तो जुड़ा हुआ है। ऐसे मैंने इसको बताया था आपको, क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, अरे याद आया, याद आया, याद आया। इसको हम क्या लिख सकते थे, बी को हम चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ब्रैकेट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यही क्या था, कम्यूटेटिव। किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी कैसी थी, कम्यूटेटिव। हाँ, अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये भी कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब ए वेक्टर कैन बी राइट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैन बी राइट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी, ये प्रोडक्ट कैसा है, स्केलर प्रोडक्ट, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन आने वाली नहीं है। लेकिन हम क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी। अभी अभी क्या, जस्ट गणित के नंबर है, 2 गुणा 4 लिख दे या 4 गुणा 2 लिख दे, एक ही बात है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होगा, वहां पे 4 आई कैप होगा, 2 जे कैप होगा, तो 8 आई जे, ऐसा करके कुछ हो जाएगा ना, क्या होगा आगे चल के बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं। तो पहला हमारा पहले प्रॉपर्टी होगी कि कैसे होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, बोलो बोलो। दूसरा एसोसिएटिव, मैंने आपको बताया था यार, एसोसिएटिव तो नहीं होते ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। स्केलर प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। इसका मतलब क्या, अभी बताऊंगा। अब
ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये एसोसिएटिव नहीं है। इसका मतलब समझो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ध्यान से देखो ये क्या है, डॉट है, मैं इसका क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब आपको कहोगे ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसीलिए तो बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, गणित के नंबरों जैसा है, 2 गुणा 4 या 4 गुणा 2, आगे चल के ऐसा नहीं होगा। इसी वजह से ये बता रहा हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, समझ रहे हैं, एसोसिएटिव, ये सिर्फ तब तक है जब तक कौन नहीं आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें से फेल हो जाएंगी। तो यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसका इसके साथ, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं इसको सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव। इस बात की हमें आजादी देता है कौन, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि ये कैसा है, मैथमेटिक्स के नंबर्स जैसा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, बोलो क्लियर। तीसरा मैं आपसे बोलूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है। मैं आपसे पूछूं कि अगर इसकी मैक्सिमम, मिनिमम या कौन सी कंडीशंस होंगी जहां पे डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, या डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, मिनिमम आने वाला है, तो मैं इसको ऐसे बता रहा हूं आपको, ऐसे बता रहा हूं, ऐसे सुनना। इफ टू वेक्टर्स कौन से, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या, परपेंडिकुलर, देन बोलो क्या होने वाला है, देन बोलो, देन प्रोडक्ट इज 0। आई थिंक क्लियर होगा, नहीं क्लियर तो यहां से देख लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस, परपेंडिकुलर का मतलब 90, मतलब एक वेक्टर कोई ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर कोई ये है बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंगल का मतलब क्या होगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, 0। तुम लोग सोच रहे हो अरे यार ये तो अलग समझ में आया, ये कुछ अलग समझ में नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात बताई थी ना, ये वही बात है। अब आपको भले ही ये अलग लग रहा हो, मैंने क्या कहा था, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैंने कहा था ये एंगल थीटा है, और मैंने बोला था कि हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताना है। तो हमने क्या किया था, इसका बी का कंपोनेंट निकाला था, याद करो, एक्स डायरेक्शन में, दैट वाज, हो सकता है इधर विजुअल ना हो, तो बी का कंपोनेंट निकाला था एक्स डायरेक्शन में। अब तो इसको हटा देता हूँ, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आया था, बी कॉस थीटा, याद है। इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में निकाला था, दैट वाज बी साइन थीटा। अब मैं आपसे बोलूं इसका प्रोडक्ट करके दिखाओ इसके साथ, तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। यही तो बात है, ये देखो ये बात और ये बात एक ही बात है। रिजल्ट कब आएगा, जब एक्स डायरेक्शन का मल्टीप्लाई एक्स डायरेक्शन के साथ करूंगा, दैट्स व्हाई ए था, इसका कंपोनेंट क्या था, बी कॉस थीटा। समझे, नहीं समझे। और अगर मैं इसकी जगह इसका प्रोडक्ट लाने वाला हूं, अगर इसको यहां रखूंगा तो ऑफकोर्स थीटा कितना हो जाएगा, टेक्निकली थीटा 90 हो जाएगा, इस वजह से 0 हो गया। और उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये वाला x में है और ये वाला y में है, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। अगर वेक्टर प्रोडक्ट होता तो ये हो जाते, तो इनका रिजल्ट क्या जाता, देखो क्या था, याद है ना, वेक्टर का जो डायरेक्शन था कैसे निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल से, स्क्रू रूल से। तो किसी ए की तरफ रखते उंगलियां, बी की तरफ कर देते, मतलब अगर ए क्रॉस बी करना होता, ठीक है, मैं शायद समझा पा रहा हूं अपनी बात को, ए डॉट बी करना है और ए क्रॉस बी करना है, ठीक है। ए डॉट बी मैंने किया, अगर मैं मान ले रहा हूं कि अभी ये बाई डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये वाला एक्स में है, ये वाई में है, तो डॉट प्रोडक्ट में इसका प्रोडक्ट नहीं होगा, ये आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन इसमें हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, उंगलियां, वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी थी, ये दोनों कैसे हैं, वेक्टर, इसका रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेक्टर, आगे चल के बताऊंगा। तो ऐसे घुमाया, डायरेक्शन कहां गया, आउटवर्ड, या बी से ए की तरफ तो परपेंडिकुलर इनवर्ड। अरे बोलो ना, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाली बात तो ये वाली बात है कि वो आपको यहां समझ आ रही हो, एंगल रख के वो अलग चीज है,
कि इन दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, इस वजह से 0 हो गया, इस वजह से 0 हो गया समझ लो, या फिर ऐसा समझ लो कि ये कोई x में और एक कोई y में, यही तो मैंने बोला ना, ये x में और ये y में, ये दोनों एक दूसरे के साथ गुणा नहीं किए जा सकते क्योंकि ये कैसे प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। आई थिंक मैं अपनी बात को समझा पाया, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। नई क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा, नई प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। तो बताओ, अगर परपेंडिकुलर है तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। बोलो, अगर मैं आपसे कहूं चौथा पॉइंट, ये हटा दूं, लिखा रख देता हूं, थोड़ा कुछ और समझ में आएगा। मैं बोल दूं इफ टू वेक्टर्स, कौन से, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल to each other, then product will be maximum। इसका मतलब, अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा पैरेलल का मतलब, पहले लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं, पैरेलल का मतलब क्या होता है, जिनके बीच में एंगल्स कितने होते हैं, 0 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब मैं आपसे बोलूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस 0। बोलो, और कॉस 0 की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, मैक्सिमम होती कितनी, 1। यहाँ से क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी, और ये वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। इसीलिए करा कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब फिर से वही बात है, मैं इस बात को ऐसे ही समझाऊं तो भी फिर से वही बात निकल के आने वाली है कि मुझे इन दोनों का मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं बी का कौन सा कंपोनेंट लूं, यहाँ पर बी एक्स, तभी ये क्या आने वाला, मैक्सिमम है, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी ए बी कॉस थीटा। बोलो, क्लियर बिल्कुल क्लियर, दिमाग में क्लियर या दिमाग से क्लियर, दिमाग में क्लियर, ओके। और पांचवा केस आई थिंक जो भी होगा, अगर मैं कह दूं कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो बताओ ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, मिनिमम। इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल to each other, राइटिंग बहुत खराब है मेरी, each other, then product will be minimum, या प्रोडक्ट इज मिनिमम, कुछ भी लिख लो, मुद्दे की बात हमें समझ आनी चाहिए, भाषा में क्या रखा है, ठीक है। तो बोल दे रहा हूं कि थीटा इसका मतलब, एंटी पैरेलल का मतलब थीटा कितना होगा, 180। तो ए डॉट बी इज गोइंग टू ए बी कॉस 180, और जो कॉस 180 की वैल्यू होती है दैट इज -1। यहां से क्या आ जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए बी, और ये वैल्यू क्या आने वाली है, सबसे कम। अब ये मत बोल रहे अभी पहले 0 आई थी, वो कम, 0 से भी कम है, ये क्या है, माइनस है, ठीक है। समझ गए क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों को हटा देता हूँ, अब सबको इनको हटा देता हूँ, अब इनका रिलेशन एक दूसरे के साथ खत्म है। अब कोई नई बात बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, अब ध्यान से सुनना। अगर डॉट प्रोडक्ट है, कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, उसका अगर मैं सेल्फ कर दूं तो उसकी वैल्यू स्क्वायर टाइम्स हो जाती है। बोलो क्या हो जाती है, स्क्वायर टाइम्स वैल्यू हो जाती है। ये तो आपको समझ में आएगा ना, अगर सेल्फ वेक्टर किसी का सेल्फ कर दूं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 पॉइंट था, ओके। क्या लिखूंगा अगर दो वेक्टर का मुझे क्या करना है, सेल्फ करना है। बोलो क्या लिखूंगा, दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर टू इटसेल्फ। बोलो इटसेल्फ, क्या कर दिया, जैसे ए वेक्टर है तो उसका किसके साथ कर दिया, ए वेक्टर के साथ ही कर दिया। तो बताओ क्या होने वाला है, बोलो क्या होगा, इटसेल्फ। बोलो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर
ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये तो बहुत ही छोटी बात है, बेसिक बात है, आपको समझ आ रही होगी। जैसे एक कोई वेक्टर क्या है ए, दूसरा वेक्टर क्या ए ही है, क्यों? क्योंकि क्या कर रहा हूं, सेल्फ इटसेल्फ दिस इज गोइंग टू ए मॉडुलस ऑफ ए, और कॉस की वैल्यू कितनी लूं? अरे फिर से उसी फोटो को समझो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक वेक्टर कोई ए है, दूसरा वेक्टर भी कोई क्या है, ए है। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। तो एंगल 0 डिग्री होने का मतलब कॉस 0 की वैल्यू कितनी जाती है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये तो लिखा है ना। अगर सेल्फ करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। नोट करो इसको। आगे बताओ, आगे बताओ। कोई 7th या 8th पॉइंट हो। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू बेस वेक्टर का मतलब मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, बेस वेक्टर का मतलब ऑर्थोगोनल, आप समझ गए होंगे कुछ लोग, ट्रेड्स ऑफ यूनिट वेक्टर। बेस वेक्टर का मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर। बोलो बोलो क्या हो जाएगा, बेस वेक्टर इज यूनिटी। ये ज्यादा लैंग्वेज के चक्कर में मत पड़ो, यूनिटी एक्सप्लेन करूंगा अभी क्या है, इज यूनिटी। बोलो इज यूनिटी, इसका मतलब समझो। जैसे आपको पता ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, ये क्या होते हैं, बेस वेक्टर है, या इन्हीं को हम बोलते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर, इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी बोलते हैं। ठीक है। हाँ, अब बोल रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट करो इनका टू बेस वेक्टर का, तो ये किसके बराबर हो जाते हैं, यूनिटी के बराबर हो जाते हैं। देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, आई कैप डॉट आई कैप विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आई, कैप नहीं लगाना इधर, आई वेक्टर सॉरी आई कैप डॉट आई कैप विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आई कॉस थीटा। बोलो, अरे नहीं समझ आया? इसका मतलब आई का मतलब क्या होता है, प्लस एक्स। आई का मतलब क्या, प्लस एक्स। मतलब दो ऐसे वेक्टर है जो कहाँ है, प्लस एक्स में है, तो उनके बीच में एंगल भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि पैरेलल वेक्टर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आई डॉट आई विल बी आई स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1। समझ गए ना? अभी पिछले ही केस में हमने पढ़ा था, अगर किसी का हम क्या करते हैं, सेल्फ करते हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, एक प्रकार से सेल्फ ही तो हो रहा है, और क्या हो जाता है, स्क्वायर। हाँ, वो अलग बात है, ये कौन है, यूनिट वेक्टर है, बेस वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1 होता है, और उसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ उस वेक्टर, जिस वेक्टर के साथ हमें उसको निकालना है, और कोई भी यूनिट और कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आई विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड ऑलरेडी क्या होते हैं, 1 होते हैं। ऐसे ही बोलो 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 बोलो, जे डॉट जे क्या हो जाएगा, जे और कॉस फिर से 0, क्यों, इस बार जो वेक्टर है वो बाई में है। बोलो क्लियर, तो दोनों कहाँ है, बाई में है इस पर। तो ये क्या हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप विल बी जे स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। बोलो बोलो, कोई दिक्कत, बोलो। ऐसे वैसे ऐसे लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, ये ऐसे ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। वैसे लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बुक्स इसको रेकमेंड नहीं करते, तो इसको ऐसे ही रहने देते। स्क्वायर लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये गणित हो गया, एक प्रकार से ये गणित हो गया, तो इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख देता हूँ। जो कहना हो आपको कहते रहना कमेंट में। ऐसे ही कोई मान लो के कैप डॉट के कैप विल बी इक्वल टू के कॉस थीटा। अगेन अब ये के कहाँ मानू, ये ऊपर मान ली, नीचे कहीं भी मान लेता हूँ। जैसे मान लो ये के है,
ये भी क्या है के, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 0। तो अगेन के कैप डॉट के कैप विल बी के स्क्वायर टाइम विल बी इक्वल टू 1। ठीक, ये इसकी पहली बात हो गई। इसी का दूसरा पॉइंट बताऊं, मैंने क्या कहा था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू बेस वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू बेस वेक्टर इज यूनिटी, क्या है, एक है। अगर इसी बात को मैं क्या कह दूं, बोलो, चलो इंग्लिश बाद में लिख दूंगा, इंग्लिश की जगह छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे बोलूं, पहले मैं ये चेक कर लूं विजिबल है, विजिबल है, पहले मैं चेक कर लूं विजिबल है, है विजिबल है। तो बताओ, एक मैंने किया, चलो अंग्रेजी तुम खुद से लिख लेना, एक ये आई मैंने किया, एक मैंने जे किया, तो बताओ क्या हो जाएगा, आई जे कॉस थीटा। राइटिंग राइटिंग बहुत ही वाहियात राइटिंग, बहुत ही खराब राइटिंग, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो ये क्या है, कोई एक आई है और एक क्या है, कोई जे है। बोले एंगल कितना है 90, यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी रख दूंगा 90, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब आई डॉट जे इज गोइंग टू बी 0। अरे बोलो बोलो, आया, नीचे जगह खाली है, दिख रहा है तो लिख देता हूँ, दिख तो रहा है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं लिखेगा। मैं कह दूं कि आई डॉट के, तो आप कहोगे क्या, आई मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ के और कॉस थीटा। इसका मतलब एक क्या है आई और दूसरा क्या है कोई, क्या फर्क पड़ता है, ऊपर नीचे से ऊपर ही बना देता हूँ। ये कोई क्या है के, एंगल फिर से कितना है 90, यहाँ फिर से कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब आई डॉट के विल बी ऑल्सो 0। है विजिबल। लास्ट वाला यहां कर दे रहा हूं। अब देखो जे डॉट के अगेन जे के, इतना कष्ट करना ही क्यों है, यहां नहीं कर देता हूं। जे डॉट के, जे कैप डॉट के कैप, तो क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जे मॉडुलस ऑफ के और कॉस थीटा। फिर से एक कोई क्या है जे, मान लो इस बार में के को यहां मान ले रहा हूं और जे को ऊपर मान ले रहा हूं। फिर से एंगल कितना है 90 डिग्री, तो फिर से जे कैप डॉट के कैप विल बी 0। मैं कह दूं आपसे आई कैप डॉट के कैप दैट इज गोइंग टू मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ के कॉस, फिर से 90। अब समझ लो यार, इतना तो समझ गए होगे। इसको मैं मान लूँ जे, क्या जे नहीं आई, आई मानता हूँ, इसको आई मान लेता हूँ, ये के है कोई, चलो मान लो नीचे मान लेता हूँ, फिर से एंगल कितना है 90। इसका मतलब फिर से क्या हो गया 0। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब बेस वेक्टर या ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर या आई जे के वेक्टर है, उनका खुद से करोगे, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, जब खुद के साथ करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और उनका किसी दूसरे के साथ करोगे, जैसे आई का जे के साथ या आई का के साथ या जे का के साथ, समझ रहे हो ना, किसी और के साथ करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। किसमें 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 किसमें, सिर्फ ये बात ध्यान रखना, ऐसा इसी में होगा खाली, किसमें, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में, समझ गए। क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में इनकी वैल्यूज कुछ और आएंगी, जो आगे आएंगी वहां पे हम बताएंगे, ठीक है। क्लियर, आई थिंक इतनी बात क्लियर। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताने की कोशिश करी। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी, और एक दो प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। बोलो, आ रहा है ना, क्लियर है ना, मजा आ रहा है ना। देखो मैं आपसे बोलूं कि एंगल बताओ, एंगल एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, और ये क्या होता था कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ये होगी कॉस थीटा की वैल्यू, कोसाइन की वैल्यू होगी इतनी। इनको क्वेश्चंस में भी निकालेंगे हम, अलग अलग क्वेश्चन इनके सॉल्व करेंगे। इसका नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे तो उसमें सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की, तो वहां पे निकाल लेंगे। अच्छा चलो मैं ऐसा करता हूं, इसको इस ये हो गया, ये प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया। एक आपको प्रोडक्ट करके दिखाता हूँ, अलजेब्रा लेता हूँ, टोटल अलजेब्रा, उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लूंगा, जैसे 2 3 4 5 ऐसा कुछ, सिर्फ अलजेब्रा लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है। यहाँ लिख लिया मैंने, ये एंगल ऐसे निकालेंगे।
एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बताओ वेक्टर 2D में लूंगा या 3D में, तुम बोलो। जैसे मैंने ले लिया कोई ए वेक्टर है, दैट इज ax i कैप प्लस ay j कैप, बताओ क्या करूं, 3D में ले लूं, 3D में ले लूं, कोई बात 3D में ले लेता हूं, az k कैप, कोई बी वेक्टर है bx i कैप by j कैप और bz k कैप। सिंपल क्वेश्चन इज a डॉट b बता दो, उसके बाद क्या रहा इनका cos थीटा बता दो, ठीक है। काफी इसकी कैलकुलेशन होने वाली है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू, यही करना है हमें बार बार, लेकिन यहाँ मैथमेटिकल नंबर्स पड़े होंगे जैसे 2 3 4 5 ऐसे, यहाँ पे अलजेब्रा ले रहे हैं तो कैसे समझेंगे। देखो ax i कैप, मैं लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताऊंगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा लेकिन लिखूंगा नहीं। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ, इसका मल्टीप्लाई करूंगा किसका, ए एक्स आई कैप का बी एक्स आई कैप में प्लस बी वाई जे कैप में प्लस बी जेड के कैप में। तो एक एक करके करता हूँ। तो ए एक्स बताओ, इसके आगे कितना हो गया ए एक्स, इसके आगे क्या है बी एक्स, यही कोई नंबर होंगे 2 3, ठीक है। तो ये बताओ आई कैप डॉट आई कैप, अभी पढ़ गया है, आई कैप डॉट आई कैप विल बी आई स्क्वायर मतलब 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब 1 को लिखूं या ना लिखूं, लिख देता हूँ, चलो तुम लोग नहीं मान रहे तो लिख देता हूँ, प्लस ए एक्स आई कैप का बी वाई जे कैप के साथ करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए लिखूंगा नहीं, अब मैं बोल के बता दे रहा हूँ। आपको पता है ये ए एक्स इंटू बी वाई हो जाएगा, और ये क्या है आई डॉट जे, सेल्फ करता तो स्क्वायर हो जाता, दूसरे के साथ कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब इसका इसके साथ क्या हो गया 0, नहीं लिखूंगा। बोलो क्लियर, क्लियर है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा से देख लेना, नहीं तो क्वेश्चंस करवाऊंगा वहां पे और क्लियर हो जाएगा, मैं लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। समझ पा रहा है ना, आई का आई के साथ किया, स्क्वायर हो गया, वैल्यू 1 हो गई, आ गया। अब ये आई है और ये क्या है जे है, तो आई का जे के साथ करूंगा कितना हो जाएगा 0। नंबर्स क्या है 2 4 6 8 10, ए एक्स बी वाई कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 मल्टीप्लाई विद 0, समथिंग इज 0, एवरीथिंग इज 0, क्लियर। ऐसी इसका करूंगा, देखो ये आई है और ये क्या है के, फिर से क्या होने वाला है 0, इसका मतलब इसका सिर्फ इसी के साथ प्रोडक्ट आने वाला है, जे और के साथ नहीं आएगा। यही बात तो हमें सीखनी है क्योंकि हम पहले से भी जानते हैं, सेल्फ करूंगा तभी आएगा डॉट प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू। हाँ यूनिट वेक्टर है तो इनका स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी जो कि किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है, और किसी और के साथ करूंगा 0 हो जाएगा। ये तो शॉर्ट तरीका है ना। अब देखो अब ये बचा, इसका करूंगा इसके साथ तो बताओ क्या हो जाएगा, फिर से 0, क्योंकि ये क्या है आई और ये क्या है आई और ये क्या है जे, तो आई का जे के साथ या जे का आई के साथ करूंगा तो भी क्या हो जाएगा 0। बोलो, और इसका इसके साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा ए वाई बी वाई और जे स्क्वायर मतलब वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस। बोलो अब इसका करूंगा किसका, ये हटा देता हूं ताकि आपको मार्क्स समझ में आए। अब इसका करूंगा किसके साथ, जे का करूंगा किसके साथ, के साथ, तो फिर से क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्या है डिफरेंट बेस वेक्टर है यूनिट वेक्टर से, तो फिर से 0 होने वाला है, तो इसका कोई मतलब नहीं। अब इसका बचा, इसका करना है तीनों के साथ, पहले इसका किया तीनों के साथ, फिर इसका किया तीनों के साथ, अब इसका करूंगा किसके साथ, तीनों के साथ, ठीक है। तो इसका इसके साथ करूंगा, अब तो समझदार हो गए तुम, ये के है ये आई है, क्या हो जाएगा 0, ये के है ये जे है, फिर से क्या हो जाएगा 0, ये के है ये के है, होगा क्या होगा स्क्वायर टाइम्स वैल्यू कितनी जाएगी 1, इसका मतलब ये क्या आने वाला है ए जेड बी जेड और के कैप के स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी 1। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, समझे, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। बोलो समझ गए, समझ गए, समझ गए, क्लियर। इस तरीके से हम निकालें। हाँ अब यही पे कोई बहुत आसान होता है मेरे लिए, अगर कोई अब इस मैथमेटिक्स को आपने लिख लिया होगा, इस अलजेब्रा को लिख लिया, अब इसका फोटो ले लो, ऐसा ले लो, नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स के नंबर डालता हूँ, कितना इजी होता अगर ये यहाँ पे कुछ नंबर्स पड़े हुए होते, ये हमारे लिए बहुत आसान था। ये अलजेब्रा था, मैंने सोचा एक बार बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, लेक्चर का रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। ये मान लो 2 3 ये कोई 4 ऐसे कुछ भी नंबर ले लेते जो आपका मन करे, ये मान लो कोई 5 6 7। अब देखो ये क्या होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k,
का डॉट प्रोडक्ट करना है 5i प्लस 6j प्लस 7k के साथ। अब देखो करने चलिए इसका। अब देखो इसी के लिए a डॉट b विल बी इक्वल टू, बोलो आई वाले का आई से, अब आप याद दिमाग में रखो ये बात, आई वाले का सिर्फ आई वाले के साथ करेंगे, जे के वालों के साथ नहीं करेंगे। 2 5 जा 10 प्लस, बोलो 3 6 जा 18 प्लस 4 7 जा 28। तो बताओ कितना हो गया? 18 10 28 28 28 56 56 यूनिट्स। देखो कितना आसान। ठीक है, अब हमसे कह रहा है एंगल बताओ, तो एंगल भी बता लेंगे, इसका एंगल भी बता लेंगे। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दी ना मैंने, ये राशि समझते हैं थोड़ा सा। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो पहले ए वेक्टर की वैल्यू लिख लेता हूँ, कितनी है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विद बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप वी जेड के कैप। बताओ, और ये मैग्नीट्यूड्स क्या? ए का ओ मैग्नीट्यूड से निकालना ही रह गया। ओके ओके ओके, मैग्नीट्यूड क्या? मैग्नीट्यूड हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है, मैंने बहुत बार सिखाया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ए का मैग्नीट्यूड आपको मैंने सिखाया हुआ है। इसका इसका स्क्वायर रूट के अंदर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ऐसे बी का कैसे निकालूंगा? दैट इज बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये आ गया, तो इसका क्या कर देना? डिवाइड। आपको पता है, यहाँ लिख देता हूँ cos थीटा की वैल्यू क्या लिखी थी अभी अभी मैंने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो ये कितना हो गया? इनसाइड द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बोलो, ये तो ए का हो गया, और बी का बोलो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इसको देख के घबराना नहीं है, ऐसी वैल्यूज नहीं होंगी। मैथमेटिकल नंबर्स पढ़े होंगे कोई, जैसे ऐसे ये पढ़े ना, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी अभी मैंने निकाला था, तो अब इनके अलग अलग निकाल लो। जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर जोड़ लिया, यहाँ पे डिवाइड, मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ डिवाइड कर दो, और इन दोनों का गुणा किया, तभी 28 28 दूनी 56 शायद आया था, आई थिंक आपको याद होगा। ये cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया था? 56। याद आया ना? 56। ऐसे इसका निकाल लेते, मतलब 4 9 9 4 13 13 और 16 जोड़ लेते। बोलो 13 और 16 ऐसे जोड़ लेता हूँ, 13 और 16, तो ये हो गया 6 3 9 29, ऐसा हो जाता। ऐसे बी का जोड़ लेता, इसका कितना हो जाता? 25 36 और 49, 25 36 और 49, 6 5 11 9 20, 2 3 5 4 9 और 1 10। ये हो गया। कुछ नहीं पता, अननोन एंगल है। हाँ, अब इसको आप सॉल्व करते रहना, मतलब एक तरीका बता रहा हूँ मैं। cos इनवर्स 56 अपॉन रूट 29 रूट 100, ये एंगल की वैल्यू होगी। तो इससे घबराना नहीं है, इसे ये सिर्फ तरीका था। तो आई थिंक आपको मेरे द्वारा समझाई गई बात समझ आ गई होगी। और आज के लिए मैं सोच रहा हूँ लेक्चर की लेंथ भी ठीक ठाक हो गई है, तो मैं इसको यहीं पे बंद करता हूँ, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अब इसका वीडियो, इसका लेक्चर नंबर कौन सा होगा? आई थिंक और फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर होगा वो, ये फोर्थ होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा? फिफ्थ लेक्चर होगा, जिसमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के क्या रहने वाले? क्वेश्चन रहने वाले। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर बनेगा किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। उसके बाद सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन रहने वाले, और फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपका कोई सजेशन है, सुझाव है, तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आपको मैंने जो पढ़ाया आपको समझ आया होगा आई थिंक। तो थैंक यू, धन्यवाद।